चलो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? 18 नंबर। लीडर कौन है इसमें? तुम्हारी ड्यूटी हमको बताना भी है। ठीक है, बैठो। कल किसके किसके पेरेंट्स आए थे? लोग तो आए नहीं, बहुत रोज बात करती थी कि पापा आने वाले हैं, मम्मी आने वाली है। पेरेंट्स नहीं आए? हाँ, सर वही दीदी को थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाए, हम भी सोते रह गए। क्या हो गया था? मतलब मैं सोते रह गया था थोड़ा लेट से, और उसे दीदी को साथ में लेकर आना पड़ता ना, क्योंकि वहाँ पर इधर नहीं देखे थे तो इसीलिए। और तुम दोनों के? हाँ, पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, कोई भी आ सकता था। तुम लोग का भी कोई नहीं आया? दोनों का? कोई मैम से मिल के गए थे। मिलना हमसे था ना। मैम को बोली थी तो मैम बोली ठीक है, क्योंकि दीदी और जीजा जी को जाना था कहीं। अरे तुम लोग कुछ शिकायत करना था, भेजी ही नहीं। डर से नहीं भेजी ना। नो सर, वो तो बोले थे मैम को, पर मैम बोली ठीक है कोई नहीं। समझे। पेरेंट्स मीटिंग के दिन ही मौका रहता है कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज ऐसे अगर कोई आता है तो इन जनरली खड़े खड़े बात कर लेते हैं, क्योंकि उतना समय भी नहीं रहता है। चलो ठीक है। और रिया कोई नहीं आया? अच्छा, फुसरो बहुत दूर है ना। फुसरो कथारा तक यहाँ से लोग रोज जाता है ड्यूटी करने के लिए, है ना। मूरी तक लोग जाता है, रांची तक जाता है ड्यूटी करने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स आए चाहे नहीं आए, मेरा काम है बुलाते रहना, मेरा काम है खोजते रहना। तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मेरा काम है कहते रहना कि पढ़ लो। एडमिशन ले लिया है तो पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ डेरा ले लिए हो तुम? पार्टनर कौन है? बाप रे, देख लेना, खतरनाक पार्टनर मिल जाएगा तो जय श्री राम हो जाएगा लाइफ। ये भी देख लेना है। किसी के साथ रहने के पहले थोड़ा समझ लेना है कि पढ़ने वाला होना चाहिए। एक तो अगर सुते रह जाएगा रूम में ना, तुमको भी आज न कल सुला देगा। ठीक है, तो हम लोग 18 तक कर लिए थे ना। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन किए थे, याद आ गया। यहाँ पर कुछ रखा लगा है, टेक्निक है क्या कुछ? इसमें कुछ नहीं ना है। ये क्या हो गया? आज है 27 तारीख ना, तो 20 तारीख का होगा। राजू अपने में रखा है कहा? राजू बुलाओ, राजू बुलाओ। हमसे ऐसा कोई है? एक ही आदमी है। तुम तो झूठों का बहाना करके नहीं आया था, अलग बात। बाल कटवा लेना आज। हाँ, हमको बोलना नहीं पड़े। अगर किसी का दाढ़ी दिखाई दे दे, किसी का कुछ कान में झुमका तुमका दिखाई दे, तो आपस में शेयर कर लो कि थोड़ा यूनिफॉर्म में आओ, जाड़ा का दिन खत्म हो गया, स्वेटर वोटर हटाओ। ठीक है ना। चलो इसको हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, इसको बना के दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो ट्राई करो, इसको बनाओ, दिखाओ कितना आंसर आया। शॉर्ट बनाने के चक्कर में सर गलती कर दिए थे, फिर ऐसे बनाए तो मतलब माइनस प्लस में आएगा तो
तो इसे अंतर पूछता तब 30 आता, नहीं तो ऐसे तो डाटा इंडिकेटर रहेगा ना। तो माइनस प्लस से कैसे समझ गया कि डाटा इनडिकेट है? क्योंकि जैसे इसमें दिया नहीं है ना किसी का, जैसे जाने वाले का आने वाले का, तो इसलिए। अच्छा, और लोग कितना आंसर आया? डाटा इनएडिक्वेट कैसे आ गया डाटा इनडिकेट? क्योंकि X30 और न्यू एज दोनों में से किसी का भी एज नहीं दिया हुआ है इसलिए। और कोई? तुम बनाया जी? बनाया? इधर बैठो, इधर बैठो, तुम भी थोड़ा आगे आ जाओ, इससे आ जाओ। बनाया है? यहीं रह के पढ़ाई करता है तो बनाता क्या नहीं? थोड़ा इधर आ जाओ। बनाए हो? उर्दू पढ़ रहा है क्या? इसी के साथ कंटिन्यू करो। और इधर तुम बनाया जी? क्यों? बनाई है? हाँ दिखाओ, कितना आंसर आया? सर नहीं निकलेगा, मतलब अपर्याप्त है। क्या आने वाले का? मतलब सर फ़ोन नंबर डाटा इनइक्वलिटी नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें जाने इनइक्वलिटी तुम्हारा कहाँ बनाई? दिखाओ। तुम लोग का? बनाई है? मतलब हम लोग बनाए तो सबका इधर 30 तेरा तो कुछ आंसर आ भी गया है ना। तू दिखा पूजा। सर मेरा भी 30 ईयर सर। तुम्हारे फादर तो बहुत स्मार्ट है एकदम। क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस। हाँ, रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। रियल में बिजनेसमैन है ना। स्टेट को पठाओ, थैंक यू बोल देना उनको। जितने लोगों के पेरेंट्स आए थे, मम्मी या पापा, एक बार मेरी ओर से उनको बढ़िया से हक करके थैंक यू जरूर बोल देना, है ना। क्योंकि आजकल बहाना की कमी नहीं है, किसी न किसी बहाने से पेरेंट्स नहीं आते हैं, और यही कारण है कि बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आज तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का आ जाता है, तुम्हारे दिमाग में कोई लड़की आ जाती है, उसमें भी कुछ हद तक, मैक्सिमम नहीं मगर एट सम एक्सटेंट, तुम्हारे पेरेंट्स का भी हाथ है। और तुमसे जितना दूर होते हैं ना, उनके प्यार से तुम जितना वंचित होते हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं कहीं भटकता है। अगर तुम्हारी मम्मी से इतना तुमको लव हो जाए कि तुम उनके बिना रह ही नहीं पाओ, तो फिर दूसरा कोई स्पेस वहाँ लेगा ही नहीं। बस मैं पापा से इतना प्यार हो जाए कि और किसी का वहाँ जगह ही नहीं रहे, तो फिर तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। क्योंकि जब पढ़ाई दे रहे हैं ना, तो इसको तो दिन भर पढ़ते रहोगे फिर भी समय कम पड़ जाएगा। दिन भर अगर 24 आवर भी पढ़ेंगे ना, तो टाइम तुम्हारे लिए कम ही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर हम लोग। और यहाँ से ना हमारा ये चैप्टर जो एवरेज चल रहा है, उसका बहुत सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। बी रेडी? ठीक है ना, देखा जाए। और अगला क्लास से ध्यान देना कि जब भी हम क्लास में आएंगे तो मान लेते हैं कि आज 10 क्वेश्चन करीब पढ़ा देंगे, 11 पढ़ा देंगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं हम लोग। पढ़ा देंगे। मान लो कि आज हम 30 तक पढ़ा दिए, 30 तक पढ़ा दिए, तो अगले क्लास में कम से कम 40 तक पढ़ाएंगे, है ना। तो ये 30 क्वेश्चन जो 19 से लेकर 30 तक है, इसको तो कंफर्म करना ही है। और तुम्हारी एक ड्यूटी ये भी है कि कम से कम 40, 45 या 50 जहाँ तक है ना, वहाँ तक बना के आए। नहीं बनेगा अलग बात है, मगर एक बार कम से कम आंसर देख देख के उतार के तो आओ। अगर एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि अब इसका तो पढ़ा हुआ नहीं है, वो तो कभी देखी भी नहीं रेशियो होता क्या है, तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा हो सकता है। लेकिन आंसर देख देख के उतार सकते हैं ना। ये सारा क्वेश्चन कहाँ का है? क्वांट इनसाइट का है। तो बिगिनर्स में खोजोगे, मॉडरेट में खोजोगे, एडवांस क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए हैं। बिगिनर्स मॉडरेट बुक में खोजोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको देख देख के बनाना है। अगर स्पेशल बैच में हो तो किसी सीनियर से पूछ के बना लो, क्योंकि आंसर देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो कि सीनियर जूनियर से मतलब नहीं है, जो तुम्हारे बगल में है उससे पूछ कर उसको बनाओ। जब पूरी तरह से सीख के आओगे ना, और उसके बाद हम जब सिखाएंगे तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब बताएंगे तो कुछ ना कुछ नयापन रहेगा, या कुछ ना कुछ इधर उधर की बात रहेगी उसमें। देखते हैं
कह रहा है इसमें, ये क्लियर हो गया ना। और जिसका नहीं रहेगा कॉपी में बनाया हुआ, अगर आज 30 तक पढ़ाएंगे तो 40 तक तुम्हारे कॉपी में बना होना चाहिए। और उर्दू नहीं पढ़ना है, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से जस्ट नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में, आधा यहाँ बनाया आधा लास्ट पेज में बनाया, वो नहीं चलेगा, सीधा एकदम। ठीक हो गया ना कि नहीं भी समझ में आएगा तो आंसर देख के उतार कर लाएंगे। एवरेज एज ऑफ 30% इज 40 ईयर्स। 30 लोगों का एवरेज एज कितना है? 40 साल है। तो पूरा एज कितना हो जाएगा? पूरा एज हो जाएगा कितना? 1200। एवरेज इक्वल टू होता क्या है? औसत इक्वल टू होता क्या है? बोलो, सम ऑफ टोटल नंबर, सभी संख्याओं का जोड़। सम ऑफ टोटल नंबर, सभी संख्याओं का जोड़ बाटा नंबर्स, यानी कि संख्याएं। तो यहाँ पर दे रहा है 30 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 40। 30 आदमी है तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, एक दो आदमी नया है इसलिए उसको भी लिख दिए हम। उनमें से एक व्यक्ति बाहर चला जाता है। 30 आदमी था, इसमें से एक आदमी बाहर चला गया। ठीक है, तो औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो गई। ये उसका नया औसत हो गया। ठीक है, कोई गर्म पानी लेके बैठा है क्या? राजू, ठीक है, यहां तो 1 घटा दिए और यहां क्या है, हम 1 बढ़ा दिए। जल्दी से पानी ला बेटा। अब देखो, इसको जब हम इंटू कर देते हैं, तुम लोग क्या करते हो ना कि सीधे इससे इंटू कर देते हो। 41 गुने 30 कितना आ जाएगा? 1200। क्या हो गया जी? 1230। अब लगता है ना कि जितना का अंतर आया है यही आने वाले का उम्र है, इस तरह से मन में आता है। मगर जब तुम तरीका से बनाओगे तो दोनों को गुना करोगे ना। तरीका से क्या होगा? दोनों का गुना करना पड़ेगा। और जब तक x का वैल्यू नहीं दिया रहा, मान लो कि ये 41 है, तो यहां से क्या आ जाएगा? x का कुछ वैल्यू आने लगेगा। क्या आने लगेगा? यहां पर x का कुछ वैल्यू आने लगेगा। क्लास बहुत धुआं हुआ कुछ है क्या? गजब टाइप का लग रहा है। ठंड नहीं लग रही है ना? थोड़ा सा खोल दो बेटा उसको। इसलिए यहां पर हम लोग को जानना यह है कि जब तक जाने वाले का उम्र नहीं दिया हुआ रहे, जब तक इस x का वैल्यू हमको नहीं पता रहे पहले से, जब तक ये जो हम इंटू किए हैं, ऐसे हम तो इंटू कर दिए हैं 30 और 41 में ना, जब x लिख देंगे तो वहाँ इतना नहीं ना रहेगा, वहाँ भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जब तक जाने वाले का उम्र नहीं दिया रहे तब तक आने वाले का उम्र हम नहीं निकाल सकते। इस बात को हम प्रूफ भी करते हैं। मान लो 1230 हो गया, ये आ गया। अब यहां पर क्या है कि जाने वाले का उम्र कितना है हमको नहीं पता है। हो सकता है कि 10 साल का व्यक्ति बाहर गया हो सकता है 20 साल का व्यक्ति बाहर गया हो सकता है 60 साल का व्यक्ति बाहर गया हो, ये ना होगा। ऐसी कुछ पानी दे दो तो हमको, एकदम आधा गुठी लेना है हमको। ये हमको नहीं पता है तो हम ऐसे गेस कर दिए कि 10 का व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, 20 का व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, 60 का व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा। कम से कम देखोगे ना कि हर बार अलग अलग आंसर आएगा, हर बार क्या होगा, अलग अलग आंसर आएगा। तो यदि 10 का व्यक्ति बाहर चला गया
यदि 10 का व्यक्ति बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, इसमें से 10 घट जाएगा। अलग अलग लिख के दिखाते हैं। इंटू वाला काम तो हो चुका है, तो यहाँ कितना था 1200, यहाँ कितना था 1230। मान लो कि 10 साल का आदमी बाहर चला गया, 10 का 20 का और 60 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 10 का व्यक्ति बाहर गया तो एज कितना बच गया 1190, ये बचा ना। अब इस 1190 को अगर यहाँ से घटाएंगे तो आने वाले का एज कितना हो जाएगा 40 साल, तब जाकर एवरेज एक बढ़ेगा। कुछ लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा रुक के एक ठो क्वेश्चन और कर देते हैं, सो दैट कि तुम वहां पहुंच जाओगे। एवरेज होता क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ अब बटा में संख्याएं। मान लो कि ये 2 लड़की है, ये लोग का एवरेज है 30 साल, टोटल कितना हो जाएगा 60 साल। अब मान लो कि ये चारों है, एवरेज है फिर 30 साल, तो पूरा एज कितना हो जाएगा 120। यहां तक ठीक है। इस तीनों का चारों का एवरेज है कितना 30 साल, तो पूरा कितना हो गया 120। पता नहीं क्या हो गया, बार बार लगता है ना कि कुछ धूल घुस गया मेरे गर्दन में। ठीक है, अब देख लो 120 चारों का है, इसका एज हम बोलते हैं 30 साल है, इसका है 40 साल, यहीं पे हो गया 70। इसका है 35 साल, तो कितना हो गया 105। इसका है 15 साल, तो क्या क्या एज बोले 40। ये हम लोगों ने जान लिया कि इतना इतना ये लोग का एज है, छुप के हम लोग जान लिए कि ये इसका एज है। अब देखना एवरेज चैप्टर में होता क्या है, एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से इनका एवरेज 1 बढ़ गया। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। 16, 17, 18 में देखे होंगे तो इस तरह क्वेश्चन था, एक आदमी के शामिल हो जाने से इनका एवरेज 1 बढ़ा, तो होता क्या है, चलो एक को और शामिल कर ली, इसको हम लोग इसी ग्रुप में शामिल कर लिए तो एक आदमी बढ़ गया। अब एवरेज 1 बढ़ा, तो पहले इन चारों का एवरेज था 30, अब कितना हो गया 31। एक 120 था, एक आदमी बढ़ गया है, ठीक है ना, तो आदमी हो गया कितना 5, एवरेज कितना बढ़ गया 1, 155। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, इसको घटाते थे तो कितना आएगा 35, यानी कि आने वाले का एज कितना था 35। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया, सुबह से कितना बढ़िया सबसे बातचीत कर रहे हैं, अभी जब पढ़ाने के लिए आए हैं। ध्यान देना, इसको बिना बनाए हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसमें इतना पापड़ बेल रहे हैं। इसको जब शामिल किए तो ये लोग का एज कितना हो गया 1 बढ़ गया, तो हम वहाँ लिख भी दिए हैं। 5 लोग हो गया, पहले 30 था, अब कितना हो गया 31। अब जरा देखो, बिना गुना उना किए भी निकाल सकते हैं हम लोग कि इसका एज कितना है। इसको जब शामिल किए तो इन लोग का एवरेज 1 बढ़ गया, माने कितना कितना हो गया 31, 31, 31, 31 हो गया। इतना नहीं हुआ, इसके कारण इस चारों में 1, 1, 1, 1 प्लस हो गया। अब वो भी यहाँ आकर बैठी है, तो इसका भी एज कितना होगा 31 ही होगा, तभी ना सबका 31, 31, 31, 31, 31 होगा, पाँचों का 31 होगा। अब इसके कारण इस चारों में 1, 1 गया है, तो इसका एज कितना हो गया 35। बस में आया। ये जब यहाँ आके बैठी तो इसका एज कितना था हम लोग को नहीं पता था, मगर जब इन लोग के साथ शामिल हो गई
तो इसका भी अब 31 है, इसका भी 31 है, इसका भी 31 है, इसका भी 31 है, इसका भी 31 ही है। मगर इस चारों का हम लोग को पता था पहले कि 30 था। तो ये जो लड़की आई इसी के कारण चारों में क्या हुआ, एक एक ट्रांसफ़र हुआ है इसी के कारण। तो इसका 31 एवरेज वाला, और 4 जो ट्रांसफ़र हुआ तो इसका एज कितना है 35। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया ना। अब शायद उसी बेसिस पर देखो वो वाला भी जब समझाएंगे ना तो कुछ समझ में आएगा। 10 साल का आदमी बाहर निकला, 10 साल का आदमी बाहर निकलेगा तो यहाँ बच गया 1190, और 30 × 41 हम लोग किए थे तो कितना आया था 1230। यहाँ से जब घटाते हैं तभी ना आता है। वहाँ था हम लोगों का कितना 120 और 155 था, 155 - 120 की 35 आया था। तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आने वाले का एज कितना हो गया 40। तो लगता है कि आंसर सही है, मगर एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार ले लेते हैं हम, जाने वाले का एज कितना है 20 साल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1180, यहाँ जब घटाओगे तो हो जाएगा 50 साल। हमको तो पता नहीं कितने साल का आदमी बाहर गया है, पता नहीं है। तो देखो 2 एज वाले को बाहर किए तो आंसर हमारा 2 ठो अलग अलग आया। आंसर क्या आया 2 ठो अलग अलग। यही बात कहता है कि हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। अगर मान लो 60 साल का आदमी बाहर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1140 होगा ना। इसमें से अब 1140 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 90। तो एक बार आ गया हमारे पास 40 आंसर, एक बार आया 50 आंसर, एक बार आया 90 आंसर। ये प्रूफ करता है कि जब तक जाने वाले का एज नहीं दिया रहे। अब जाने वाले का मान लो कि एज दिया हुआ था कि 20 साल का आदमी बाहर गया, तब हो जाएगा 50 आंसर। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें? बनाओ इसको, बनाओ इसको तुम लोग। जाना है तो जल्दी है। कहाँ जाना है? वो बाकी व्यू पॉइंट में पता जाओ। चला। ए राजू, क्या हो गया मैडम? अभी दे रही संदीप भैया का क्लास, तुम बोले अभी कैसे क्लास कब है? आज ही है। आज कब है? 4 बजे। 4 बजे। तुमको देर कितना लगेगा बनाने में उसको? तो टाइप करेंगे राजू भैया, फिर देंगे सीधे फोन। कितना देर लगेगा तुमको बनाने में? सर क्वेश्चन नहीं बनाए, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन ही नहीं है आज तक। करंट अफेयर्स का। एक गधी है उसको दे दो राजू, एकदम गर्म ले आओ। पता नहीं गर्म गर्दन में क्या हो गया, ये नहीं चलो। बना लिया इसको? कितना आंसर आया? सी कितना आ रहा है? हमारा तो ए आ रहा है। कितना आया? कितना आएगा? कितना आया तुम लोग का? हाँ, हमारा 30 आया है। तो तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा कितना आया? कुछ नहीं आया। तुम्हारा कितना आया? हेलो, 32 आया। यानी कि नन होगा। देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन में क्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता राकेश अपने 5 मित्रों के साथ एक होटल में गया। उसके 5 साथियों ने औसतन 5 रुपये दिए। 5 साथी ने कितने रुपये दिए? 5। राकेश भी कुछ दिया होगा। राकेश का मान लेते हैं आर। राकेश, उसके 5 साथियों ने औसतन 5 रुपये खर्च किए। राकेश औसत से 2 रुपया अधिक खर्चा किया। इतना राकेश खर्चा किया, यानी कि औसत मानना पड़ेगा आर है। ठीक है, औसत से 2 रुपया ज्यादा, तो औसत कितना है? आर है। आई हो गया 5 और 1 6 आदमी। यही है ना? क्या हो गया?
अब इसको सोल्व कर, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। ये कितना होगा 6x, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 6r, 27 r को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 5r, यानी कि r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5.4, यानी कि एवरेज कितना आया है 5. r मतलब एवरेज है, एवरेज से 2 रुपया ज़्यादा किया था। तुम उसको x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, जो बुझाए सो लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 5.4, तो ये हो गया 5.4 और 2 जोड़ दोगे तो राकेश का कितना हो जाएगा 7.4। ये लोग दिया है 25, राकेश दिया 7.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 32.4। बस में आया। देखो क्या बोला हुआ है, राकेश वेंट टू होटल विथ हिज 5 फ्रेंड्स। राकेश प्लस 5 फ्रेंड, लोग कितना हो गया 6। यहां तक डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हिज 5 फ्रेंड्स एक्सपेंड ₹5, तो एक आदमी किया 5, तो 5 मिला कितना हो जाएगा 25। तो देखो वही यहाँ लिखा हुआ है 25, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। While Rakesh expend ₹2 more than the average, इसका एवरेज 6 का कितना है R है, ठीक है। वही बोले सर, जब टोटल एवरेज नहीं दिया हुआ वहाँ पर, हाँ टोटल एवरेज बोला नहीं है कि टोटल एवरेज से 2 रुपया ज़्यादा खर्च हाँ, किया, फिर आप आर ही क्यों ले रहे हैं? हम इसको X ले लेते हैं। हम चूंकि राकेश लिख रहे थे इसलिए हम ले रहे थे। कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एवरेज दिया हुआ नहीं है। तो एवरेज मान लिए कि x है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 5.4। अब राकेश कितना दिया, तो x प्लस 2 यानी कि 7.4। टोटल कितना हो गया 25 प्लस 7.4 कितना हो जाएगा 32.4, ठीक है। हम 5 का एवरेज ले लिए थे कि ये 5 जो खर्च किया नहीं 5 नहीं, 6 आदमी है तो 6 लिखेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ इसको देखो, ये बना के दिखाओ। छोटा सा क्वेश्चन है मगर थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा बना के आओगे तो हम तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। परसों जो लड़की एडमिशन ली थी वो नहीं आई है। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? शिवानी। आया किसी का आंसर? आया कितना? ठीक है, अगर तुम लोग सब कोई बना बना के लाओगे ना तो खटाखट बोल भी सकते हो। इसमें क्या किया गया है, फिर निकालेंगे। टोटल एज 40 है और 18 वर्ष था। 40 बच्चों का आयु कितना है 720 है। कह रहा है यह बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 13 वर्ष थी जिसे गलती से 15 ले लिया गया, यानी कि 13 की जगह 15 लिया गया, यानी कि 2 ज्यादा लिया गया है, तो 2 घटा दो। बोलता है बताइए आप कक्षा का औसत क्या होगा क्लास का, तो इतना बटा 40 बच्चा है, इसको काटोगे तो आएगा 17.95। एक चीज है। ये हो गया तरीका से। तरीका समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे से करो, ऐसे क्या कर रही है, ऐसे से करना। तरीका समझ में आया?
इसको हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं। अंतर कितने का है? 2 का। 2 के चलते गड़बड़ी हुआ। अब पहले का एवरेज कितना था? 18 था। तो इस 2 में सिर्फ 40 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.05। इसमें से 0.05 घटाओगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 को 40 से डिवाइड करना है तो 0.05 आएगा। एक बार 40 को 2 से डिवाइड कर देखो तो आता है कि तुम्हारा 0.05। देखो भी टेढ़ा ही है डिवाइड करना। ये भले क्लास 2 का है मगर है टेढ़ा। डिवाइड करके दिखाओ, हम तेरा कॉपी देखेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर कॉपी। 2 को 40 से डिवाइड करो, 2 को 40 से भाग दो। एकदम तरीका से भाग दे के दिखाओ। हाँ वैसे भाग दे के दिखाओ। हाँ दिला हो, यहाँ 2 डिवाइड, एकदम भाग दो, लिखो। पॉइंट 5 आ गया तुम्हारा। तुम्हारा देखे मोहन, डंडी मार रहा है, इतना पढ़ के लिख के आया है, इतना कैसे आ गया तुम्हारा? भाग दे के दिखाओ, जैसे ऐसे ई भाग दे रहा है, ऐसा भाग दे के दिखाओ, ऐसे लिख के। ये सही है तुम्हारा। 0.5 आया ना? पर कितना आया? हाँ देखिए इधर, तेरा 0.05 कहाँ से आ गया? 0.05 कैसे आ गया ये? बताओ बताओ कैसे लाया? हाँ मिस्टेक कर दिया है तो काट दो इसको। मिस्टेक कर दिया था। हाँ हाँ 0.5 ही आएगा। हम ऐसे लिख दिए उल्टा, तुम उल्टा निकाल दी सब कोई। 0.5 ही आएगा, हम उल्टा लिख दिए थे इसलिए उल्टा आ गया ये लोग का। दिखाओ कहाँ निकाली? तुम्हारा तो 0.5 आया अभी। हाँ तो इसका भी तो उसका उल्टा आया है। कैसे निकाली? भाग दे के दिखाओ। डायरेक्ट मत करो ना, भाग दे के दिखाओ ना हमको। तुम 0.5 ही होगा। कैसे कैसे की? कैसे कैसे की? पहले जीरोस लगाएंगे, फिर 20 आया तो अभी भी छोटा है, फिर जीरोस लगाएंगे, फिर एक और डेसिमल के बाद एक और निकलेगा, फिर इसको 5 से। यानी कि इसका आंसर होगा 0.05। हाँ कितना होगा? 0.05 सॉरी 0.5 होगा। मैंने वही, किसका किसका इतना आया हाथ उठाओ। ये लोग को फिर से क्लास 2 में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना? ये लोग फिर से शुरू करना है। तुम्हारा वही आया है, 0.5 ही आया है, हाथ नहीं उठाई दोबारा में। तेरा कितना आया था हीरो? 0.05। हाँ 0.05। देखो कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। कितना था? 40 था ना? ये सीखना जरूरी है। इसे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दिखाओ कॉपी हमको। इसको डिवाइड करना है, क्या करेंगे बोलो? ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? हाँ देखो याद रखना रूल। इधर देखो, सब रूल भूल जाता है। क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर एक पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, ठीक है? ये तो नहीं कटा। बोलते हैं हम लोग, बचपन में बोलते थे, तुम लोग भी। नहीं गया, नहीं कटा, जो बोलते होगा लैंग्वेज आई डोंट नो, है ना? इट इज नॉट कटिंग। कुछ ही बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोलते हो, भगवान जाने। नहीं जाएगा तो फिर यहाँ एक 0 देंगे, यहाँ भी एक 0 देते हैं। यही मैथमेटिक्स का रूल है ना? डेसिमल के बाद भी अगर वो नहीं कट रहा है, देन यू पुट हियर 1 0 एंड 1 0 हियर। उसके बाद 40 बचे। पास में आया? तो हमको भी चेक करना था कि कौन 2 क्लास में है कि 3 में है। गलती होती है, यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं कि तुमको आ रहा है कि नहीं। वो बहुत सुंदर ढंग से बोली थी पूजा, है ना? क्या बोलते ताकि ये लोग सुन ले। कैसे इसको डिवाइड की थी? हाँ खड़ी हो बोलो। वो तो जाएगा नहीं 40 से, तो पहले जीरोस लगाएंगे। देखो
ये भी कोई बोलता है नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, और डेसिमल कहाँ से आ गया तब? तो फिर नहीं गया ना, फिर 20 फिर नहीं गया तो फिर वो 2 नीचे उतरेगा, तो फिर वहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक और 0 आएगा, तो अभी भी नहीं गया तो फिर 0 लगाएंगे 2 पॉइंट के बाद, फिर 200। ठीक हो गया, चल तुम लोग समझ गए ना इसको। एक 0 देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पॉइंट दिया, फिर नहीं कटा तो फिर यहाँ 0 और वहाँ पे 0 दिए। ज़्यादा अच्छा तरीका है, छोटा सा हो जाता है। और नहीं तो आने के बाद भी तुम उसको उल्टा कर दोगे, 0.5 घटा दोगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाएगा। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। रीजनिंग बनाओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ये मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। फ्रेश पेज निकाल, कॉपी को 2 दिन में ख़त्म करो। हमको पतला कॉपी चाहिए तुम्हारे हाथ में, इतना ही पतला। जल्दी ख़त्म करो, तो फाड़ के उसको अलग करो। हाथी लेके क्लास में आ जाती है। कॉपी में लिखा करो, डायरी में काहे लिखता है? डायरी घर कल रखो। यहाँ से 8 चैप्टर शुरू हो रहा है, बट इट इज़ नॉट द मैथ्स, इट इज रीजनिंग। इट इज़ व्हाट? रीजनिंग है ये। थोड़ा इधर आओ बैठो, और इधर आओ। देखो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इसको पढ़ पढ़ के परेशान मत हो। A was born 5 years before B. B is 14 years older than C. इतना 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 दिया हुआ है। प्रेजेंट एज ऑफ A is 17. A का एज कितना है? 17 लिख दो। B का एज कितना होगा? A was born 5 years before B. A का जन्म B से 5 साल पहले होता है, तो B का एज कितना हो जाएगा? 12। 5 साल पहले हुआ है उससे, तो ये बड़ा है, यानी कि B का एज कितना हो गया? 12। ठीक है, फिर आगे आते हैं। C होगा और एक D होगा। B इज 4 years older than C. B क्या है? C से 4 साल बड़ा है, मतलब इसका एज कितना हो जाएगा? 8। एंड 3 years younger than D. और B क्या है? D से 3 साल छोटा है। दिस इज आंसर। तो ये मैथ थोड़ी था, ये तो रीजनिंग टाइप का है ना। तेरा तबीयत ठीक है ना? पहला बार दिया था ब्लड? अच्छा, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी आकर ब्लड दिए थे, है ना? उन लोगों को हम लोग अलग से कुछ रिवॉर्ड देंगे। एक लड़की का भाई भी आया था ब्लड देने के लिए। किसका भाई आया था? कोई नेहा का भाई भी आया था। महेश। हाँ, महेश नाम उसका। किसका भाई था वो? नेहा का। नेहा कौन है? नेहा शर्मा यहाँ ये गुजरात कॉलोनी के पहले रहती है। नहीं, किस बैच में? इसमें नहीं ना है? यहाँ पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। अच्छा, अब नहीं पढ़ती है, ठीक है। अभी माधुरी पढ़ती है, उसके फादर भी आकर ब्लड दिए थे। हम लोग उनको भी कुछ अवार्ड देंगे। किस दिन फंक्शन करते रहे, छोटा मोटा करते रहते हैं ना, तो उनको बुला के हम लोग रिवॉर्ड देंगे। तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं किया, ठीक से समझा नहीं पाई। कोई बात नहीं, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए। हम लोग फिर 4 महीने बाद ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। तब तक आज से बोलना शुरू कर दो उनको। कौन कौन इससे ब्लड दिया था? हाँ, खड़े हो जाए एक बार। इस क्लास में से परसों कौन कौन ब्लड दिया था? परसों सिर्फ किसी प्रकार का तुमको कमजोरी नहीं ना आया? तुमको यहाँ कुछ कमजोरी तुमको हुआ था, बट बाद में ना हुआ? बिल्कुल नहीं सर। कमजोरी हुआ था, अभी नहीं लग रहा है। उस समय एक डर सा भी कभी कभी हो जाता है, जैसे ब्लड देने के बाद तुम रो क्यों रही थी? रो क्यों रही थी? अच्छा, है ना, बहुत हमको अच्छा लग रहा था। हो सकता है कि निडल देख कर भी लोग को थोड़ा सा एक अंदर से सेंसेशन या डर टाइप का हो जाए, मगर तुम्हारी ये भावना कि हम भी दुनिया के कुछ काम आएंगे, बेटा इस शरीर का कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो तो पीओ हो जाओगे, अलग बात है। तो पीओ होने से क्या हो जाएगा? तो आईएएस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर का कुछ मोल होना चाहिए, है ना।
और घबराना नहीं है, किसी को उल्टी हो गया, किसी को थोड़ा चक्कर आ गया, ऐसा होता है, कारण है उसका। जिसको चक्कर आया होगा, उल्टी हुआ होगा, प्रॉपर खाना नहीं खाया होगा। तुम खाना खा के आए थे क्या? जी सर, हल्का फुल्का क्या खाया था? रोटी सर खाएगा। क्या रोटी खाया था? रोटी 4 खाए थे सर। 4 तो सफिशियंट था। खाना ठीक खाना चाहिए, पानी पूरा पीना है, पानी पूरा पीना है, और थोड़ा सा अंदर से बोल्ड भी रहना है। चेक भी तो हुआ, मान लेते हैं कल हो सकता है ईश्वरी कृपा, अल्लाह और वाहेगुरु सदगुरु भगवान किसको क्या दे दे, कल हो सकता है कि कुछ तुम्हारा दिमाग पलट जाए और तुमको यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट भगवान करा दे। इट मे बी कल तुम्हारा आईपीएस के लिए सिलेक्शन हो। अगर तुम कोई चीज़ देख के घबरा रहे तुमको तो नहीं लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ चेक हो रहा है, सारा कुछ चेक हो रहा है ना। तो कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। अभी भी यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ बच्चे सोचे नहीं होंगे आज से 2 साल पहले कि हम भी तैयारी करेंगे और पीओ की ओर जाएंगे, लेकिन तुम तैयारी शुरू कर दी हो तो कंफर्म हो गया कि तुम बैंक पीओ हो रहे हो। ये तो जैसे तुम्हारा एडमिशन हो गया तुम कंफर्म हो गए कि ब्रांच मैनेजर हो रहे हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब जिसके मन में डाउट चल रहा होगा उसका वैसे भी कुछ नहीं होना है। डाउट वाला तो घर में सोया रहेगा रात में तो डाउट उसके मन में आ जाए, कहीं छत गिर गया तो पापा समझाएंगे कि नहीं बेटा छत नहीं गिरेगा, बोला कि नहीं सीरिया में तो गिरा था, तुर्की में तो हम देख रहे हैं गिरा है ना। अभी तक एक न्यूज आया था कि एक छत गिर गया था, कहीं मेरा गिर गया तो वो लोग कोई इलाज नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार है, समझ गया ना, उसका कोई इलाज नहीं है। वो बैठे बैठे सोचेगा चलेंगे तो कहीं गिर गए तो, और चलना बंद कर दो। अब ब्लड देंगे कहीं कमजोरी आ गया तो जीना बंद कर दो भाई। कोई कमजोरी आया क्या? कुछ नहीं। थोड़ा सा किसी किसी को कुछ कम खाया है, कुछ पौष्टिक आहार कम लिया है तो हल्का फुल्का चक्कर उक्कर आ सकता है भाई। तो बैठे बैठे किसी को चक्कर नहीं आ जाता क्या? आता है कि नहीं? कभी कभी मान लेते हैं कि हम लोग कुछ घर में चोरी कर रहे हो, है ना, वैसे तो दूसरे के यहाँ चोरी चोरी कहलाता है, मगर मान लो घर में चोरी कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जो तुमने पेरेंट्स से छुपा रहे हो, मान लो मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, पापा आ गए, मम्मी आ गई, तो कैसा लगता है मन में? लगता है ना प्राण सूख गया, एकदम एकदम सूख गया, लगता है कि देह में जाने नहीं है। फिर हो रहा ऐसा? किया पहले कभी? नहीं किया तो करो, फिर कैसे होगा? ब्लड देने में नहीं आया, मम्मी मना कर दी, आप दे दीजिए। मम्मी से पूछना, अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगा और कोई मना कर देगा तो हम कैसे जिएंगे? पूछना ना एक बार, हर जगह है, पूछना है। हम लोग को शंकराचार्य कहानी याद है ना? शंकराचार्य का कहानी सुनो, बहुत मजेदार है। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, हम लोग को पूछना है। मम्मी कहती है ब्लड देना, वाह बहुत अच्छा काम है, हम बीमार पड़ेंगे, चरण ब्लड लगेगा, सबको देना चाहिए, जरूरी है। तो हम जाके दे दे मम्मी, ना ना तुम नहीं, तुम नहीं, वाह सैनिक लोग हैं, वीर सैनिक, ताल भी आओ, देश के लिए लड़ रहा है। मम्मी सेना में चल जाए, तुम नहीं, है ना, तुम नहीं। खैर शंकराचार्य को एक बार क्या हुआ कि शंकराचार्य चाह रहे थे कि हम सन्यासी हो जाए। मम्मी से पूछते थे, मम्मी हमको परमिशन दे दो कि सन्यासी होंगे, सन्यासी होंगे। विदाउट मम्मी का परमिशन का पहले उसे सन्यासी नहीं होता था, जो भी है। बार बार मांगते थे, परमिशन नहीं देती थी। एक बार इस तरह से नहा रहे थे नदी में, अचानक शंकराचार्य डूबने लगे, पानी कुछ हुआ, डूबने लगे। माँ बैठी थी बाहर, माँ बोले अरे कोई बचाओ कोई बचाओ, कोई बचा नहीं पा रहा था। अब वो वहाँ से बोल रहे हैं, मम्मी हमको परमिशन दे दो कि हम सन्यासी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, है ना। मम्मी को लगा कि अब तो डूब ही जाएगा, बोले जाओ तुम सन्यासी हो जाओ, बस उखट से बाहर आ गए। माने इस तरह की प्रक्रिया होती है। एक्टिंग नहीं कर रहे थे, सही घटना थी। पढ़ना ये सब कोई चुटकुला नहीं है, पढ़ने वाली चीज है ना। अरे हम जादूगर जादू नहीं जान गए, हजारों किताब पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी बातें जानकारी रखते हैं। समझ आया? तो ऐसा होता है। सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन वी हैव टू आस्क टू आवर पेरेंट्स। तुमको जब पड़ेगा मम्मी तो कौन देगा? गाय भैंस बकरी नहीं देता है, देता आदमी ही, है ना। अगर तुम्हारा वेट 45 से कम है देन इट इज क्वेश्चनेबल, तुमको देना नहीं है। अगर तुम्हारा एज 18 से कम है तो नहीं देना है। 65 से ज़्यादा उम्र है तो नहीं देना है। लेकिन अगर तुम्हारा रियल एज है, यू हैव टू डू इट। हम लोग को आगे आना चाहिए
किसी का कोई बीमारी नहीं चल रहा है, किसी को कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, तो आगे आना चाहिए। हाँ क्या क्या ब्लड बनना 48 आवर्स के अंदर तुम्हारा ब्लड पूरा हो जाएगा। 48 आवर्स के अंदर तुम्हारा बॉडी उस ब्लड को फिर से रिगेन कर लेता है। समझाया? ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी से जो बनता है ना, वो जैसे ही तुम्हारे शरीर से ब्लड बाहर आया, तुम पानी पीते हो ना, फिर उतना ब्लड हो जाता है। लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी 48 आवर्स के अंदर पूरा सैचुरेट हो जाता है। विदेशों में बहुत सा कंट्री में 45 डेज में ही तुम ब्लड दे सकते हो, कहीं कहीं लोग 30 डेज में भी दे देता है। मगर हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है आफ्टर 90 डेज। तो ठीक है, हम लोग 90 दिनों के बाद ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, जो इस बार डर गया अगले बार नहीं डरना है। मम्मी को भी तैयार करो, पापा को भी तैयार करो, आपको भी आके ब्लड देना है। छुट्टी ले लीजिए, ड्यूटी नहीं जाएंगे, मत जाइए, एक दिन यहाँ पे आके भी कुछ काम कीजिए। चलो ये क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग था ये। रेडी है सबका? इसको देखो, यहां से हमारा प्योर स्टार्ट हो गया एज का क्वेश्चन। हाँ, तो हम यहां मत बनाओ, अब हम बताते हैं कैसे कैसे इसको ट्राई करेंगे हम लोग। जब भी कभी दो सिचुएशन आ जाएगा, पापा का मम्मी का किसी का एज का बात होगा, तो हमेशा स्टार्ट करना छोटा वाला से और छोटे वाले को एक्स मान लेना। ओके, देखते हैं हम लोग इसको। एक आदमी की का उम्र उसकी बेटी की उम्र का तिगुने से 5 साल ज़्यादा है, तो फादर को मान लेते हैं यहाँ है, डॉटर का रख लेते हैं यहाँ, तो डॉटर के तिगुना हो गया। पिता का एज डॉटर के तिगुने से 5 साल ज़्यादा है। एनी डाउट? द एज ऑफ man is 5 years more than thrice of his daughter's age। तो डॉटर का मान लिए हम लोग x, उसका 3 गुना 3x से 5 साल ज्यादा, तो लिख दीजिए 5। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात याद रखनी है कि हम लोग को दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन देना है ना। हम लोगों को यहां पर ये वाला साइन देना है। तो ये वाला साइन कब देंगे? जब इधर का एज और इधर का एज बराबर हो जाएगा तब देंगे ना। अभी ये दोनों बराबर है क्या? इक्वल टू का साइन दे सकते हैं क्या बेटा? क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये तो 3 गुना भी ज्यादा है और 5 ज्यादा है, दोनों बराबर नहीं है। अगर इसका एज मान लो कि 10 साल है बेटी का, तो बाप का एज हो गया कितना? 35 साल। दोनों बराबर तो नहीं है। तो अब हमको बनाते बनाते दिमाग में रखना है कि कैसे हम दोनों को बराबर कर दें। क्या रखना दिमाग में? कैसे हम दोनों को बराबर कर दें। और देखो बेटा, अभी जितना पढ़ा रहे हैं ना, जितना भी तुम्हारा बुक्स में क्वांटिटी साइड में एज का अलग चैप्टर है, मॉडरेट में एज का अलग चैप्टर है। 20 क्वेश्चन वहां दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन को आज ट्राई कर लेना। एज का 20 क्वेश्चन है, एवरेज का अलग से 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, मिक्सचर का 20 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का 20 क्वेश्चन है। बुक को बनाए हैं एकदम तुम्हारे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर, और एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया। सारा का सारा क्वेश्चन क्वांटिटी साइड का किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान देना, यहाँ हम 4-5 क्वेश्चन समझा रहे हैं। यू हैव टू डू ऑल 20 क्वेश्चन। आज ही अगर कर लोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है ना। वो किस में है? मॉडरेट वाले में है। तो यहाँ देखते हैं, बराबर करना है। ट्रिक क्या हुआ हम लोग का? बराबर करना है। पहला शुरुआत क्या किए थे? जो छोटा है उसको x, ठीक है। सेकंड हम लोग ट्रिक क्या सोचे मोहन? बीच में इक्वल टू का साइन देना है। अब जब साइन आएगा देंगे, जब लगेगा तुमको कि ये और ये बराबर हो गया तो साइन दे देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है बेटा। थोड़ा डाउट होगा, इशारा कर देना, ऐसे से कर दोगे दोबारा बोलेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं कहीं बोर लग रहा है किसी को, थोड़ा ऐसे से कर दो ना, हम तो सबका चेहरा देखते ही है ना, दोबारा बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बिना समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही है, पहला अगर समझ गया तो आगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की उम्र उसकी बेटी की उम्र के तिगुने से 5 साल ज्यादा है। 7 साल बाद, मतलब +7, 7 साल बाद अगर मेरा 7 बढ़ जाएगा तो मेरी बेटी का ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी तक दोनों बराबर नहीं हुआ है। इसका 10 और 17 हुआ,
इसका 35 था तो 42 हुआ, बराबर नहीं हुआ है। कह रहा है 7 साल बाद पिता की उम्र बेटी की उम्र के दुगुने से 10 साल ज्यादा है। बेटी के उम्र के द्विगुने से ये क्या है, 10 साल ज्यादा है। एक बंदे हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसे समझ में आएगा हमको? हम नीचे लिख दें +10, नीचे लिख दें। हमको यहां लिखना है +10, हो गया। आप दोनों बराबर हो गया। इसके दुगुने से 10 साल ज्यादा है ये, तो जैसे ऐसा लिखे तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तो बॉडमास है, अब क्या है ये, बॉडमास है। सोल्व करो। 3x + 12 = 2x + 14 + 10। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x = इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। 14 और 10 24 - 12 कितना हो जाएगा, 12। तो x वैल्यू कितना आ गया, 12। यहां तक समझ में आया? सर वो जो 10 प्लस की है वो फादर्स का एज 10 प्लस है ना? हाँ हाँ, कौन पूछा? हाँ, तेरा एज कितना है, 24। तुमसे मेरा एज 10 साल ज़्यादा है। 10 किस में जोड़ेंगे, हमारे में कि तुम्हारे में? वही जोड़ दिए, बेटी में जोड़ दिए 10। बेटी के दुगुने के एज से, तुम्हारा 24 है, तो तुम्हारे दुगुने से मेरा एज 7 साल ज़्यादा है ना। तुम्हारा दुगुना, तो मेरा एज तुमको पता नहीं है, मगर हम बता दिए। तुम्हारे दुगुने एज से मेरा एज 7 साल ज़्यादा है, तो दुगुना करो तो हो जाएगा 48 और +7, तो मेरा एज कितना हो गया, 55। अब हम लोग बराबर कर सकते हैं। तुम में गुना 2 और +7 कर देंगे तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? पता नहीं चल रहा है मगर बात तो वही हो रही है। पता नहीं चल रहा है लेकिन बात तो वही हो रही है ना। देखो तुम्हारा एज जो भी है उसका दुगुना से 10 ज़्यादा, तुम्हारा एज 24 था, उसका दुगुना मेरा 7 ज़्यादा है। तुम जान गए कि मेरा एज कितना है, 55 है। यानी कि मेरे और तुम्हारे एज के बीच हम लोग अब = दे सकते हैं, वही दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? सबका ठीक है? बस एज चैप्टर में इतना ही है। अगर ऐसे लिखने सीख गया तो मजा आ जाएगा। पहला ट्रिक क्या बोले थे, छोटा वाला को x, उसके बाद अब दिमाग में रखना है सेकंड स्टेप में कब = होगा। जैसा जैसा कहेगा वैसा करते जाएंगे। दिया कि बेटी का डबल से 10 ज़्यादा है बाप का एज, यानी बराबर हो गया, है ना। भैया बोला 24 एज है मेरा, तो उसका डबल से मेरा 7 ज़्यादा है, तो उसका एज गुना 2, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज में यही था सिर्फ, अगर ये समझ गया कैसे कैसे लिखा जाएगा तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है एज में, ठीक है ना। हाँ, तरीका और होगा तुमको फंसाने के लिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ होगा। यहां कह रहा है देखो, ए बी से उतना ही भारी है जितना वो सी से हल्का है। ए बी से भारी है, भारी हो गया, जितना वह सी से हल्का है। देखो उतना ही भारी है, तो भारी उतना ही जितना हल्का है, माने हल्का, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। A is as much heavier than B, as much heavier than B, as is lighter than C, जितना कि वह C से हल्का है। यानी कि हल्का और भारी क्या है, आपस में बराबर है। What may be the digit, what may be the number, but both are same, both are equal। यहां तक समझ आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से अंदर से आ रहा है ना, ठीक है ना बेटा। डाउट्स नहीं करना, और जिसको डाउट नहीं रहेगा ना ऐसे क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन और उतना ही में तुम्हारा लाइफ 10 पीढ़ी तक चेंज हो जाएगा। एक बार अगर तुम पीओ बन के रिटायर करते हो, कम से कम तुम्हारा बाल बच्चा तो बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा। अगर बाप अगर पीओ हो गया, मान लो कल तुम भी किसी न किसी के बाप बनोगे, माँ बनोगे। अगर कोई पीओ हो गया तो ये फिक्स है कि आज से 2 साल के बाद तुम्हारा एक अच्छा कार हो जाएगा,
ये फिक्स है। नहीं खरीदो तो अलग बात है, पिताजी वाला कार है तो मत खरीदो अलग बात है, लेकिन 2-3 साल के अंदर तुम्हारे पास, 6 महीना के अंदर तुम्हारे पास अच्छी बाइक हो जाती है, 2-2.5 साल के अंदर तुम्हारे पास कार हो जाता है, 4 साल के अंदर तुम्हारा एक अच्छा मकान हो जाता है। अब उसमें जो बच्चा पढ़ेगा, जो वाइफ आएगी, जो हस्बैंड आएगा, उसमें जो रहेगा वो भी तो एक अच्छा स्कूल में पढ़ेगा। बोकारो का सबसे अच्छा स्कूल, सबसे महंगा स्कूल DPS है, तो पढ़ेगा DPS में, वहाँ से पढ़ के निकलेगा, उसका सोच भी रहेगा DPS टाइप का, है ना। वो भले बिजनेस करे चाहे कुछ भी करे, मगर रहेगा तो करेगा तो बड़ा बड़ा काम करेगा कि नहीं। तो वो जब इतना बड़ा काम करेगा, उसका सेकंड जनरेशन भी वैसा ही करेगा ना। हमारे पूर्वज भी भीख मांग रहे थे, हम भी भीख मांग रहे हैं। करीब करीब फिक्स है कि हमारा बेटा भी चेंज करने का मौका आ गया है, चेंज करने का मौका आ गया है। कभी कभी रिक्शा वाले का बेटा भी IAS IPS हो जाता है, मगर जनरली जो लोग एवरेज थोड़ा ऊपर रहते हैं ना, उन्हीं का बच्चा सब ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास मौका है अपने आप को ठीक करने के लिए। अब बिल गेट्स की वही लाइन कि यदि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, नहीं इसी बात को बोलो, यदि हम गरीबी में पैदा हुए हैं इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि हम गरीब मर जाते हैं इसमें सारा दोष। यदि हम NSC में बिना कुछ जाने एडमिशन लेते हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, फिर भी सर के इतना कोशिश करने के बाद भी हम कुछ नहीं सीख पाते हैं तो इसमें सारा दोष सर जी का है, तेरा नहीं। कोई सिखा नहीं पाए तुमको, है ना। तुमको इतना नहीं सिखा पाए कि बेटा ठीक से बाल झाड़ के आओ, ठीक से बाल काट के आओ, दाढ़ी बना के आओ, थोड़ा लिपस्टिक लगा के मत आओ, इतना नहीं सिखा पाए तो और क्या सिखाए। यानी कि हमारा प्यार तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अदरवाइज अकड़ने वाला तो क्लास के बाहर रहता है ना जी। हम तुमको इतना नहीं पहुंच पाए कि तुमको खींच के स्पेशल बैच में ला के दिन भर पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब वो तो लगेगा दिन भर पढ़ने के बाद है ना, घर में पढ़ लेंगे। अरे ऐसा कोई पढ़ लेता तो दुनिया पढ़ लेती यार, ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना। सब कोई बोकारो में पढ़ लेता तो लोग दिल्ली या मुंबई या पुणे या बेंगलोर नहीं जाता पढ़ने के लिए। अब बहुत लोगों को बोकारो में पता नहीं है कि बोकारो के अंदर भी एक पुणे है, बोकारो के अंदर भी एक बेंगलोर है, बोकारो के अंदर भी एक दिल्ली है, बोकारो के अंदर भी एक रांची, पटना, कलकत्ता है। कहाँ है? NSC में। बच्चा को भेज दो, घर से छोड़ दो, अलग हो गया दुनिया से। अब यहाँ आकर भी कोई बच्चा जाके 1 घंटा के बाद दारू पी के आ जाए, 2 घंटे के बाद सिगरेट पी के आ जाए, 3 घंटे के बाद गधा के साथ घूमने चल जाए, तो गधा रहेगा, उसका अलग बात है, वो तो ऐसा ही रहेगा। मगर इन जनरल 99.9% लोग यहाँ पे अच्छे रहते हैं। 0.1 वाला सुधरेगा नहीं, उसके बाद छोड़ दो। एक्सेप्शन के सब जगह घर में भी है, 5 भाई IAS है, भीख मांग रहा है, वो तो सब जगह रहता है। तो एक्सेप्शन के इसको छोड़ दिया जाए तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा। और कैसे होगा? जैसी होगी संगति वैसी हो जाएगी रंगति। जैसे लोगों के साथ बैठोगे, उठना बैठना होगा, वैसा ही हो जाएगा। जैसे ही बोला कि सर डेरा लेके यहाँ रह रहे हैं, हम बोले पहले दोस्त को चेक कर लेना। समझ में आया? मेरा हॉस्टल में जब रहता है ना, तो हम नहीं बोलते हैं दोस्त को चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा ग्रिपिंग है ना, वहाँ पर तो बीच में हम झाँकते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कहीं सिगरेट नहीं पी रहा है, कहीं कोई और नहीं जा रहा साथ में। इधर उधर रहोगे तो कब दारू पिया कब ताड़ी पिया कौन देखने जा रहा है? अब पूरा दुनिया में देखने नहीं जाएंगे। जो लड़कियां हमारे ऊपर रहती हैं, हमने उनको दे दिया है फैसिलिटी कि अगर हम घर में है बेटा तो 12 बजे आता तो तुम आके कुछ पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं बाहर गए हुए हैं, थके हैं, तबीयत खराब हो, अलग चीज़ है, मगर इन जनरल उनको प्रिविलेज है, उसको जब मन में आया तब पूछ लो। आइए देख रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, 10 मिनट बाद आएगी, उसमें क्या ऊपर रह रही है ना। अरे 1 स्टेयर तो डाउन होना है। तो हर तरह का है, बहुत ध्यान देना है तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, किसके साथ तुम घूम रहे हो। सर जी सिर्फ इस साथ घूमते हम हैं, हम पीते उते नहीं हैं। अरे तू नहीं पीता है, मगर जो देख लेगा तुमको इस साथ घूम रहे हो, वो तो मान लेगा ना कि पीने वाला है, मान लेगा, है ना। गंदगी में जाओगे, कोयला में जाओगे, कोयला होकर ही आओगे। अलग अलग स्वभाव है। अगर तुम परफ्यूम के साथ रहोगे, परफ्यूम के साथ, मैंने एकदम बढ़ रहा है, अच्छा बच्चा है, एकदम पढ़ रहा है, और परफ्यूम अगर तुमको कुछ नहीं देगा, क्या मिलेगा तुमको? वो नहीं देगा, तब मिलेगा? मिल जाएगा। परफ्यूम की दुकान में जाओ,
कुछ मत खरीदना, जाके चले आना, 2 दिन तक महकते रहोगे, सुगंधित रहोगे। उसी तरह वैसा ही सर्किल बनाओ एकदम सुगंधित हो, परफ्यूम हो, एकदम उसके अंदर से अच्छी अच्छी हवा आ रही है ना, उसके अंदर से जो ऑरा है ना, एकदम पढ़ने वाला आ रहा है ऑरा। जिंदगी तुम्हारा गुलजार हो जाएगा, गुलाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएगा, क्योंकि तेरा सर्किल ही क्या है, पूरा पॉजिटिव है। बोला अरे यार ये मस्त नहीं यार, लाओ ना हम बताते हैं, ऐसा तेरा पार्टनर रहे। अब ये नहीं कि ठीक ना, चल ना गांजा पिला के लाते, ठीक हो जाएगा अभी तुरंत, है ना। तो ध्यान देना, परफ्यूम की दुकान में जाओगे, बिना कुछ खरीदे ही सुगंधित हो जाओगे, और यदि किसी बदबूदार दुकान में जाओगे तब बिना कुछ खरीदे ही तेरा लाइफ है। सोचना तुमको है कि बनना क्या है, जिंदगी तुम्हारी है ना। बड़ा सोच समझ के इसको लेके चलना यार, आगे मजा करना हम लोग को। हम चाहते हैं कि हम भी तेरे साथ एंजॉय करें, मगर कब तुम उस लेवल में रहेंगे तब ना। कल बहुत मजा आया, इसलिए हमको ये बात याद आ गई। कल चंद्रशेखर भैया मिलने आया था, है ना। बेचारे के फादर की छोटी मोटी दुकान थी, आज से 10 साल पहले किसी ढंग से घर चल रहा था। कल आया, बोला कि सर नया गाड़ी लेके आए हैं, वाइफ और बच्चे के साथ नया गाड़ी लेके आए हैं, स्विफ्ट डिज़ायर है, सर प्लीज़ थोड़ा सा बैठ जाइए एक बार। हम बोले अभी हमको डिस्टर्ब मत करो सर, एक बार खाली आगे पीछे हो जाइए, क्योंकि सर सोचे भी नहीं थे कि साइकिल खरीदेंगे, आज तो डिजायर खरीद के लाए हैं। अपना मकान बना लिया है नंदुआ स्थान में, समझ गया ना। कल तेरा भी हो सकता है, मगर वो जिस रास्ते से गया है उस रास्ता से जाना पड़ेगा ना। बीच में अगर इधर उधर अगर कर रहा है, साथ ही ठीक रखो, बार बार साथ ही ठीक रखो। अगर घर में भी कोई भाई बहन कुछ ऐसा निकल गया है कि बहुत पीता खाता है, बहुत लन फन करता है, पढ़ाई से दूर दूर तक मतलब नहीं है, तो भाई है तो सिर्फ जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो उतना ही खाली मतलब रखो, काम के लायक। नौकरी लग जाएगी, जो बुझाएगा उसको करते रहना, ठीक ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बी उतना ही भारी है जितना हल्का है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। हाँ, अब आगे देख लो, ए यहाँ है, ए यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी प्लस सी होगा। और कह रहा है बी और सी का भार कितना है, 46। 2a यहाँ पर है तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। दैट मीन्स आंसर इज 23। किसका एज आ गया, ए का। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पहले आता था, बैंक पीओ में। अगर कहीं तुमको गूगल में क्वेश्चन मिलेगा तो 1980 से लेकर 1988 तक प्रत्येक पीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। सर वहाँ से एक वेट निकालने के कारण 23 आया है, तो ईयर लिखा है यहाँ पे। तो गलती लिखा हुआ है, और क्या, इसको वेट कर देना। बुक में ठीक कर दिया गया है, ठीक है ना, बुक में ठीक कर दिया गया है। देखना बुक में, अगर गलती हो तो बोलना। हाँ, बुक्स में अगर गलती अभी भी होगा तो बोलना, वैसे हम लोग ठीक करा चुके हैं। क्लियर हो गया। वो चाहे ईयर रहे या वेट रहे, कुछ भी रहे, बात यही होगी, है ना। अब ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन आएगा उतना हल्का है उतना भारी है, तो करना कुछ नहीं है, जितना दिया हुआ ना इसमें 2 से डिवाइड करके आंसर टिक मार देना, कुछ लिख लाख करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक हो गया। जो क्वेश्चन बार बार आता है ना एग्जाम में, उसका ट्रिक निकाल लेते हैं हम। दोनों का एज 60 साल है तो एक का कितना हो जाएगा, 30 साल। दोनों का एज 36 साल है तो एक का कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर में भी, कहता है कि किसी वस्तु को 1100 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसको 900 रुपये में बेचने पे हानि होती है। 1100 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है, लाभ। तो 1100 माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 900 में बेचने पे उतना ही हानि होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस 900, ये होगा ना। 1100 में बेचने में उतना ही लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आएगा, वही ना। तो ये है लाभ, ये है हानि, ठीक है। तो ध्यान देना, ये इधर आकर हो जाएगा 2000, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 2CP, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1000 इज द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्या है, जितना कम जितना बेसी है दोनों को जोड़ के बटा में 2। यहाँ जोड़ के 46 लिखा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं था, तो दोनों को जोड़कर बटा में 2 दिया। 1100 में बेचने में उतना ही हानि होता है, लाभ होता है जितना 800 में बेचने में हानि होती है। तो 1100 जोड़ा 800 कितना हो जाएगा 1900।
तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 950। ठीक है, फिर आगे हम लोग एज वाले में। उस पिछला क्वेश्चन में एज लिखो, वेट लिखो, बात एक ही है। हाँ? पढ़ लो इसको दोबारा। जो जो बच्चा ब्लड दिया था उस अपने फादर को, मदर को जरूर बोलना कि सर थैंक्स बोले हैं। ठीक है, अगर हमसे बात करना चाहें तो बात भी करा देना। और 4 तारीख को हम लोग 9 बजे सुबह में होली खेलेंगे। यहाँ पर होली मिलन समारोह होगा 4 तारीख को, सैटरडे को। ठीक है, पढ़ लिया इसको? देखो, 5 years ago the ratio of the ages of A and B is 5:7। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं 5 साल पहले से। ठीक है, 5 साल पहले कितना था? 5x/7x था। आफ्टर 10 years, 5 years ago the ratio of the ages of A and B इतना, तो 5 साल पहले का इतना हुआ, तो आज कितना होगा? तो +5। क्लियर हुआ? 5 साल पहले का रेशियो था वो, तो आज कितना हो जाएगा? जिसमें +5, माने 5 साल पहले हम लोग का एज का रेशियो था, तो आज कितना हो जाएगा? उसमें भी +5, मेरे में भी +5 होगा ना। आप फिर बोलता है क्या? आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेज बिकम्स 4:5। पहला बार लिखते हैं x, सेकंड बार x नहीं लिखते, याद रखना। अब निकाल दो x का वैल्यू, क्रॉस इंटू करेंगे, पचहत्तर होगा ये। x वैल्यू कितना आया? 5। तो पूछ क्या रहा है? a की वर्तमान a ये है, तो 5 × 5 = 25 और 5 30 हो गया इसका एज। क्लियर हुआ? ध्यान देना, 5 वर्ष पहले ये था, 5 जोड़ देंगे तो आज का हो गया, 10 जोड़ देंगे 10 साल बाद का हो गया। दोनों में किए, एज कितना है? 4/5, गुना उना करके खाली x का वैल्यू निकाले। ये तो बॉडमास है उसके बाद। ठीक है, तो कितना आ गया? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 30। ये कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 और 5 40, जो भी हो। ठीक है, एक यहां पर ट्रिक भी है, थोड़ा देख लो एक बार। मान लो 2x और 3x रहता और +15 रहता। ठीक है, और यहाँ पर 3/4 रहे, मतलब इस पर भी 1 बढ़ गया, यहाँ से भी 1 बढ़ गया। ऊपर नीचे यदि बराबर रेशियो में अंतर है, बोलो एक बार। ये नहीं कि ऊपर में देखो 1 का अंतर है, नीचे भी 1 का अंतर है। ऐसा नहीं कि ऊपर में 2 का हो जाए, नीचे 1 का हो जाए, ऐसा नहीं। अगर मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ रहे 4 और 5, तो देखो 2 का अंतर और 2 का अंतर। जो हम लोग 3 और 4 लिखे थे, तो 1 का अंतर, 1 का अंतर ही था ना। तो कुछ नहीं करना है, जब 1 का अंतर रहे तो क्या करेंगे? x = बीच वाला 15, कहीं कुछ गुना भाग नहीं करना है। अगर 2 का अंतर है तो 2x = 15 यानी कि 7.5। ठीक है, कुछ गुना उना करने की जरूरत नहीं है, सीधे आता है आंसर। याद रहेगा ये बात। इस क्वेश्चन में क्या था? 5 था, इधर 4 था, यहाँ तो 1 का अंतर था, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर था, इसलिए ट्रिक नहीं लगाए थे। ठीक है, हो गया क्लियर? अब x का वैल्यू निकल गया, तो जहां पुट करना हो वहां पुट करते रहो।
ये क्वेश्चन ऐसा बताए थे फादर और बेटी वाला, वैसा ही है। देखो हम करते हैं इसको। वर्तमान में शीतल की आयु सुरभि की आयु की तिगुनी है, तो यहाँ रख दो सुरभि है, यहाँ रख दो शीतल है। शीतल की आयु सुरभि की आयु की तिगुनी है, तो सुरभि का मान लिए x, ये हो गया 3x। सेकंड ट्रिक क्या सोचेंगे, कब जाके बराबर होगा? 7 वर्ष बाद शीतल की आयु उसमें सुरभि की आयु से दुगुनी होगी। दुगुना हो गया ये, ठीक है। वर्तमान में शीतल की आयु सुरभि की आयु की दुगुनी है, तो सुरभि का मान लेके हमें x था, ये कितना हो गया हमारा 3x। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद शीतल की आयु उस समय सुरभि की आयु से दुगुनी होगी, तो सुरभि की आयु का क्या हो गया, ये दुगुना हो गया। तो अब यहां पर बोलो x का वैल्यू कितना आएगा? आए? क्या होगा? दोनों में होगा, क्या नहीं होगा? दोनों में होगा, ठीक है। बोलो x वैल्यू क्या होगा, बोलो। दोनों इक्वल हो गया है। कितना आ गया x वैल्यू? 7। लिख दो x इजिकल टू 7, ठीक है ना। अब कह रहा है और अन्य 14 वर्ष के बाद, अभी तक 7 वर्ष के बाद है, तो अभी लोग का एज कितना आ गया है? 7 तरीका 21, 7 28, और ये कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 7 21। कहता अन्य 14 वर्ष के बाद, तो 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 42। यहाँ 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? गलती लिख दिए हैं। 7 दूनी 14 है ना, 21 ही है, ये 21 ही है। कितना हो जाएगा? ओ ठीक है, लिखे थे सर वहाँ पर 21 कर रहे हैं ना सर, 14 होगा सर, 21 लिख रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं। कहाँ पर? 21 जो लिख रहे हैं 7 हम किए 7 दूनी 14 और 7 21। हाँ देख लो, कुछ लिखा भी सकता है। ये सुरभि का था, कितना था? 2x प्लस 7, यही था ना। यहाँ पर 7, 7 दूनी 14 और 7। अच्छा, ये दोनों बराबर कर रहे थे। हाँ ठीक 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 ठीक, बराबर कर रहे थे तब ना आया था। तो यहाँ पर हम लोग का एक का एज कितना हो गया है? इसका एज देखो, ये तो हम लोग जब बराबर किए हैं तब का पोजीशन आया था ना। तो यहाँ जब कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल शीतल्स एज इन अनदर 14 ईयर्स टाइम विद रिस्पेक्ट टू सुरभिज एज, हमको निकालना है कि सुरभि का एज का ये कितना गुना है। तो यहाँ पर क्या एज लिखेंगे, बोलो। सर हाँ, वहाँ पे x प्लस 7 के बाद 200 गुना होगा ना, मतलब 2x प्लस 14 होगा सुरभि का एज ना, क्योंकि दोनों में 7 साल ऐड करेंगे। ब्रैकेट में सुरभि का एज दो गुना दोनों एक सेकंड मुझे पढ़ लेते हैं। 7 वर्ष बाद शीतल की आयु उस समय की सुरभि की आयु को दुगुनी है, इसीलिए हम लोग का नहीं आ रहा है तब से। 7 लिखना छूट गया था, जब बाद में बोला तो 7 यहाँ जोड़ दिए थे, है ना। यहाँ x था, 7 वर्ष बाद यहाँ करेंगे 2, सॉरी, ठीक है ठीक है। हम 2x लिख दिए थे, बाद में कहा कि 7 लिख दीजिए, तो 7 वहाँ पर जोड़ दी थी, ये आया। वही कहा, दोनों में अंतर आ गया भाई। फिर से देख लो, कहीं डाउट नहीं हो मन में। आफ्टर 7 ईयर्स, तो यहाँ भी 7 जोड़े, यहाँ चूंकि x ही था तो यहाँ भी 7 जोड़े, तो हो गया आफ्टर 7 ईयर्स शीतल विल बी ट्वाइस ऑफ सुरभिज एज। ये क्या है? इसका दुगुना है, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुना किए, ठीक है। तो अब आ जाएगा 7 दूनी 14, बोलता है अगले 14 साल बाद, ये हो जाएगा 28, ये है 42 और ये है हम लोगों का 28। तो कितना का अंतर हो गया? काट दो इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, यानी कि 1.5 गुना है ये। बात समझ में आया? एक बार फिर से लिख देते हैं, कहीं किसी के मन में डाउट नहीं घूम जाए। कहता एट प्रेजेंट शीतल इज थ्राइस
तो सुरभि का यहाँ लिखे हैं x है, शीतल कितना हो गया 3x। फिर कहता है 7 साल बाद, तो +7 ये क्या है दुगुना है, अब जाकर ये बराबर आया है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन हम 2 तरीके से बना सकते हैं। छोड़ो, हम करते हैं, हम जो सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर वो बात देखो, हमको कुछ यहाँ बोलना है। सिंपली अगर करो सुबोध क्या है, उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/5 है, तो पिता का अगर मान लीजिए कि x है तो बेटा का हो गया 1/5। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मगर इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग से जल्दी बन जाएगा। सुबोध की आयु उसके पिता की आयु का 1/5 है, तो यानी कि ये वाला पिता का है और ये वाला सुबोध का है। क्लियर है बात? ये क्या फादर का है 5 और बेटा कितना है 1। सुबोध की आयु इतना है, तो अगर लिखेंगे हम लोग सुबोध और यहाँ उसका क्या है सन है, नहीं, यहाँ लिखेंगे उसका फादर, यहाँ लिखेंगे मान लो सुबोध का, या यहाँ लिख सकते हैं सुबोध का, यहाँ लिख सकते हैं फादर का। अगर फादर का ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 5/1, सन का ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/5। ये बात क्लियर है? कोई भी ले सकते हैं इस टाइप का इक्वेशन हम लोग, है ना। जो बड़ा रहेगा वो फादर का, छोटा है वो सन का। ठीक है, ऐसे ना होगा। एक ले लिए हम लोग सुबोध का, अब फादर का हो गया 5। पहला वाला हम बोले ना x लिख देना, कहता है 7 वर्ष बाद +7 कितना हो जाएगा, उसके पिता की उस समय की आयु का 1/3 रहेगा। सोल्व कर तो वैल्यू आ जाएगा x का, तो ऐसे बनाएंगे तुरंत आ जाएगा। इसको हम लोग 5/1 लिखते तो यहाँ लिखते 3/1, बात वही रहता। ठीक है, वन एक्स + 5, 5x + 7। यहाँ पर देखो कॉलेज ए और बी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितना है 3 और 4 है, तो 3x/4x। 50 विद्यार्थी कॉलेज ए में आ गया, तो ए ऊपर वाला है तो +50। नीचे वाला में क्या कहता है, और कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, मैंने कुछ नहीं देता है यहाँ पर, और इसका अनुपात कितना है इतना। निकाल दो x का वैल्यू, इंटू करेंगे 6 20x, काट दोगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 150। पूछ क्या रहा है, कॉलेज बी में कितना विद्यार्थी है, तो बी का वैल्यू कितना है 4x, तो 150 चौका 600। जो क्वेश्चन बना रहे हो उसी टाइप का ये सब क्वेश्चन है, तेजी से बन सकता है। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर इतना का लाभ हो। यहां से स्टार्ट हो जा रहा है मिक्सचर चैप्टर। ठीक है, तो एवरेज का एक क्वेश्चन करने के बाद तुमको एज किए, एज का तुम्हारा बिगिनर्स में कुछ क्वेश्चन है और मॉडरेट में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इसी को बताते हैं चूंकि बहुत आसान है, और इसमें हम मिक्सर कोई तरीका नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे परसेंटेज का तरीका। जब इस तरह से दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि इतना लाभ हो, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ लिखना परसेंट है, ये हटाएंगे तो 0 का होगा, काटेंगे तो आएगा 1/8, यानी कि 8 दूध है और 1 पानी है। बात समझ गया? अब इसमें हम कुछ मिक्सर का तरीका नहीं लगाए हैं, वो करेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, जो लिखा रहेगा 20% का लाभ हुआ, यानी इतना, यानी कि 5 दूध है और 1 पानी है। बस में आ गया? ठीक है, चलो थैंक यू।